जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का समर्थ स्टडी एकेडमी के यूट्यूब चैनल पर। उम्मीद करते हैं आप सभी अच्छे और स्वस्थ हैं। आइए आज हम लोग देखेंगे फरवरी 2023 के पूछे गए सभी प्रश्न, है ना। ईवीएस में जो पूछा गया उसको हम लोग देखेंगे बारी बारी से। आइए, पहला प्रश्न है टेपियोका के बारे में। आप अन्ना भली भांति जानते हैं, पूछता है टेपियोका यानी कसावा पौधे का खाने योग्य हिस्सा है, हिस्सा ए है, और यह बी में प्रचुर मात्रा में उगाया जाता है। ए और बी क्रमशः है, मतलब ई कह रहा है कि ए है जो क्या है, खाने योग्य हिस्सा है। क्या है कि टेपियोका है जो ए खाने योग्य हिस्सा है और बी उगाया जाता है, यानी किस क्षेत्र में उगाया जाता है। तो पहला आपको ऐसा ऑप्शन को चुनना है जो क्या है, ये तना है कि जड़ है कि पत्ती है ना, क्या है। तो आप जानिए टेपियोका क्या है, जड़ है। क्या है, जड़ है ना, रूट्स है। क्या है यह रूट्स है ना, यानी जड़ है। क्या है, जड़ है। यह केरल का क्या है, यह केरल में उगाया जाता है। कहाँ है बोलिए, यह केरल में उगाया जाता है। तो कौन ऑप्शन आप खोल लीजिए, है ना। ये क्या है, यह एक जड़ है जो केरल में उगाया जाता है। वहाँ के लोग सब एकदम भोजन के रूप में इसका उपयोग करते हैं। आइए नेक्स्ट प्रश्न संख्या 2। एक की कमी से रक्त अल्पता यानी एनीमिया रोग, है ना, होता है और बी तथा सी के उत्तम स्रोत है। इसका मतलब है कि ए की कमी से ना ये रोग होता है और उसका कोई स्रोत दिया हुआ है। तो अगर किसी को कोई रोग होता है तो उसको स्रोत होता है जिससे उसको अच्छा किया जा सकता है, ठीक किया जा सकता है ना। तो डॉक्टर बोलता है ना कि घाव नहीं भर रहा है तो विटामिन सी की कमी है, यानी विटामिन सी को भरपूर मात्रा में ले लीजिए तो आपका घाव क्या हो जाएगा, भर जाएगा। वैसे आपको, है ना, पपीता खाने के लिए बोलेगा तो बोलेगा कि आँख की रोशनी के लिए फायदा करेगा। गाजर खाने के बोलेगा आँख की रोशनी के फायदा करेगा ना। उसी प्रकार आपको बोलता है कि लोहा आयरन किसके लिए प्रयुक्त है, दूध में क्या होता है, अंडा में क्या होता है, कैल्शियम क्या है, ये सब आपको दिया हुआ है। तो जानिए बात को। तो ए की कमी से रक्त अल्पता मतलब होता है कि एनीमिया रोग होता है, इसी किसी कमी से होता है। और बी तथा सी ए के उत्तम स्रोत है। तो ए बी सी क्रम से क्या है, ए बी सी क्रम से क्या है, कैल्शियम है, दूध अंडे, लोहा आयरन, दूध अंडे, लोहा आयरन, है ना, लोहा इसी को आयरन कहा गया है, पालक और खजूर। हाँ बिल्कुल सही बात है। यानी जिसको एनीमिया रोग होगा, एनीमिया कमी से, है ना, तो एनीमिया होगा उसको क्या मिलेगा, उसको खाने के लिए क्या बोलेगा, बोलिए आयरन का उपयोग करें। डॉक्टर क्या सलाह देगा कि आयरन का सेवन करें, जिसमें पालक में भी क्या है, बोलिए ये भी आयरन का स्रोत है, खजूर में भी क्या है। तो ये सभी इसका क्या स्रोत है जिससे इस बीमारी को, है ना, इसका निदान हो सकता है, अच्छा हो सकता है। तो क्या हो जाएगा, बोलिए लोहा, है ना, लोहा आपको लेने के लिए बोलेगा, पालक और खजूर, इसमें आयरन की मात्रा अच्छी खासा होती है। नेक्स्ट अब है अंजलि नई दिल्ली से तिरुवनंतपुरम रेल द्वारा यात्रा कर रही है। अपनी रेल यात्रा के दौरान वह निम्नलिखित में से किन नदियों से गुजरेगी। अंजलि नाम की लड़की है जो कहाँ से कहाँ जा रही है, वह नई दिल्ली से, कहाँ से, है ना, न्यू दिल्ली से कहाँ जाएगी, तिरुवनंतपुरम, है ना, तिरुवनंतपुरम जाएगी। चलिए, तो जाने के लिए आपको कौन कौन नदी से गुजरना होगा बताइए, है ना, कौन कौन नदी से गुजरना होगा, है ना। बस तो आपको ये भारत का नक्शा देखना है, मैप देखिएगा, है ना, मैप को बनाइए। तो न्यू दिल्ली से आपको निकलेगी और कहाँ कहाँ जाएगी। दक्षिण भारत की नदी क्या है, गोदावरी, कौन है ना, यही ना होगा। तो गोदावरी वाला ऑप्शन होगा, ये भी है, ये सब में गोदावरी है। चलिए ठीक है। तो नर्मदा, तो एच न्यू दिल्ली से आएगी, है ना, तो नर्मदा बीचे बीच आएगी, ठीक है, कृष्णा, है ना, और गोदावरी कौन होगा, नर्मदा, कृष्णा और गोदावरी होते हुए कहाँ जाएगा, तिरुवनंतपुरम चला जाएगा ना। चलिए, तो बस आपको ये जानकारी होना चाहिए कि कौन नदी किस दिशा की ओर बहती है, कैसे बहती है। तो हम जानेंगे कि नर्मदा मध्य प्रदेश में बहती है ना, कृष्णा गोदावरी इधर है, ठीक है। यमुना हो गया दिल्ली में रह जाएगा, है ना, बात को समझिएगा। दामोदर है, कृष्णा है, फिर यमुना लग गया, यमुना लग गया, नहीं होगा, है ना। ऐसा मत सोचना है कि न्यू दिल्ली है तो यमुना होगा। अरे इसे तो निकल गया, दिल्ली से तो निकल गया, है ना, तो जाना है दिल्ली के बाद ना उसको जाना है तिरुवनंतपुरम, तो यमुना कहाँ होगा, ये नहीं होगा, है ना। जहाँ जहाँ गंगा नहीं होगा ना, तो कौन होगा, बोलिए नर्मदा, कृष्णा और कावेरी होते हुए यह तिरुवनंतपुरम चले जाएंगे ना। इन्हें की देखना है कि न्यू दिल्ली यमुना, ऐसा रिलेशन नहीं लगाना।
ऑप्शन नंबर 4, बोले सॉरी इसका हो गया ऑप्शन नंबर 3 हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4 है ना, करेक्ट। कौन लकड़ी के छोटे छोटे टुकड़ों को, है ना, कौन लकड़ी के छोटे छोटे टुकड़ों का इस्तेमाल करके वृक्षों पर अपना घोंसला बनाते हैं, ठीक है, लेकिन एक्स अपना घोंसला नहीं बनाता है। ऐसा कोई पक्षी का नाम बताइए, ऐसा कोई पक्षी है जो अपना घोंसला नहीं बनाता, वह दूसरे घोंसला में अंडा को देता है और उसका जैसे अपना क्या होगा, बच्चे को पाल लेगा, है ना, तो उसका अपना बच्चा खुद नहीं पालता, उसका बच्चा कोई और पालता है ना। जैसे माने कोयल है, तो कोयल अपना घोंसला नहीं बनाता, वो कौवे घोंसला में अंडा को देती है। कौवा को लगता है कि उसका अपना अंडा है ना, इसलिए उसी के बच्चा को वो भी पाल पोस लेती है, सेक लेती है ना। तो अपने अंडे कौवे घोंसला में देती है। एक्स कौन है, वह है कोयल। कौन है, कोयल। भारतीय रॉबिन यानी रॉक्स में, है ना, रॉक्स मतलब चट्टान, पत्थर चट्टान में घोंसला बनाती है ना। जुलाहा चिड़िया बया, ये भी गौराया की तरह है, गौराया की तरह दिखती है, छोटी सी होती है, ये भी लटकता हुआ, है ना, लटकता हुआ तना में पत्ती के ये सब, है ना, बनाता है, डाली में लटकते हुए डाली में पत्ती घास का घोंसला बनाता है ना, लगभग इसी का तरह का होता है। गौरैया के बारे में आप जानबे करते हैं ना। चलिए आगे, तो हो गया, इससे क्या हो जाएगा, कोयल। क्या जगह, कोयल। कौन होगा, कोयल पक्षी है जो अपना घोंसला नहीं बनाती है, कोयल के कौवे घोंसला में अंडा देती है। 5 नंबर, वाई के जिले में, सब ऐसा ही क्वेश्चन देखिए, हम लगातार 5 क्वेश्चन इसी प्रकार से क्वेश्चन पूछा गया है ना, सब क्वेश्चन पूछता है तब आपको यहाँ पे दिया गया है। बोला कि वाई के जिले एक्स में इन गुलाब, इत्र होगा, क्या होगा, बोले इत्र, है ना, इत्र होगा ना। इत्र गुलाब जल और केवड़ा जल बहुत बड़े पैमाने पर तैयार किए जाते हैं। एक्स और वाई क्या है, तो एक्स और क्या है, इत्र। इत्र गुलाब, इत्र बनता है आपको कन्नौज में। कहाँ पे, कन्नौज। और कन्नौज कहाँ है, उत्तर प्रदेश में। कहाँ है, कन्नौज कहाँ है, बोलिए उत्तर प्रदेश में। मधुबनी प्रिंटिंग बिहार में है, मधुबनी प्रिंटिंग के लिए जाना जाता है ना, जिसमें पिसा हुआ चावल है ना, पेड़ पौधा का इसका उपयोग किया था, रंग बिरंग, है ना, बिहार के लिए मधुबनी प्रिंटिंग नाम है। तो क्या है, कन्नौज उत्तर प्रदेश। बरली की दीवार, है ना, बरली की दीवार, है ना, ये सब जान करते हैं। आगे नेक्स्ट 6 नंबर कथन देखिए, कथन है ना, स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन है, स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन है। अभी लगातार 2-3 स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन है शायद। बोला कि उबला हुआ अंडा पानी से भरे मग में डाला जाए तो यह डूब जाता है। ऐसे उबला हुआ अंडा को ना आप पानी से भरे मग में डालिएगा तो क्या होगा, वो डूब जाएगा, ठीक है। जबकि नमक वाले पानी में डाला जाता है तो वह तैरता है। तो नमक वाले पानी का घनत्व, नमक वाले पानी का घनत्व उबला हुआ पानी की तुलना में क्या होता है, ज़्यादा होता है। तो इसलिए क्या होता है, तैरता है। क्या होता है, बोलिए तैरता है। बात तो समझ ना, जिस प्रकार से कहा जाता है ना, रेत वाला में, है ना, जहाँ पे मान लीजिए नमक की मात्रा ज़्यादा है समुद्र में, क्या है, नमक की मात्रा ज़्यादा है, तो उसमें क्या होगा, आदमी डूबने की क्या है, कम चांस है ना। तैरेगा, क्या करेगा, तैरेगा, है ना, क्या करेगा, बोलिए तैरेगा। तो वही बात है, उबला हुआ अंडा पानी से भरे मग में डूब जाता है। होता क्या है कि जब आप किसी अंडे को उबालिएगा, यहाँ लिखा हुआ है, अंडे को उबालने जाने पर उसका घनत्व बढ़ जाता है ना, अंडे को उबाले जाने पर उसका घनत्व बढ़ जाता है, ये बात कह रहा है। सही विकल्प चुनिए, ए और आर दोनों सही है, आर और ए की सही व्याख्या करता है। ए और आर दोनों सही है, लेकिन आर ए का व्याख्या हाँ बिल्कुल नहीं करता है, क्योंकि देखिए जैसे ही आप अंडे को उबालिएगा ना, तो उसमें का जो प्रोटीन होता है, जो लिक्विड में होता है, वो क्या होता है ना, वह घनत्व उसका छोटा सा घनत्व और कम घनत्व होता है ना, वह ठोस में बदल जाता है। और क्या होता है, बोलिए वह ठोस हो जाता है जब प्रोटीन ऐसे, तो कैसे होगा ना होगा, तो जबकि नमक वाले पानी में डाला जाता है तो तैरता है, ये भी बात सही है। अंडे को उबाले जाने पर उसका घनत्व क्या होता है, बढ़ जाता है, क्या होता है, बढ़ जाएगा, है ना। तो घनत्व बढ़ेगा तो क्या होगा जी, डूबेगा, है डूबेगा, कम घनत्व रहेगा तब ना डूबेगा, है ना। तो तैरेगा, क्या होगा, तैरेगा, है ना। तो क्या लेगा इसका आंसर, दोनों का दोनों सही है, लेकिन इससे रिलेशन नहीं कर रहा है ना। ए और आर दोनों सही, लेकिन आर ए का सही व्याख्या नहीं है। अब ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। तो समझ गए ना, इसमें एक ही बात समझना है कि नमक वाले पानी का जल का घनत्व साधारण पानी वाले जल से क्या होता है, ज़्यादा होता है। क्या होता है, ज़्यादा होता है।
इसलिए वह क्या होता है, तैरता है। बस इतने बात समझना है। आगे नेक्स्ट, आजकल हम देखते हैं कि बहुत से कुएं पूरी तरह से सूख चुके हैं। इस स्थिति का मुख्य कारण क्या हो सकता है? कुआं अभी बहुत सूख गया है, इसका मेन कारण क्या हो सकता है? इस सूखने का वजह क्या है? तो आइए लगाते हैं। लोगों ने कुएं के समीपस्थ क्षेत्र में बोरिंग पंप लगाने शुरू कर दिए हैं। सही बात है, कितना तो कुएं में लगे हैं, समरसेबल हो, बोरिंग हो, ये सब लगे हैं। अब मान लीजिए कोई कुआं है, कोई कुआं यहाँ पे है, इसके आसपास में किसी का घर मकान जरूर होगा, चाहे कोई अब नया बना लिया होगा, तो कुआं से तो पानी उलेगा नहीं, कुआं का पानी पिएगा नहीं, तो क्या करेगा? अब जो मकान बनाया है वो सब अपना अपना घर में बोरिंग है ना, पंप ये सब उपयोग करेगा। पानी क्या हुआ? इसमें रहेगा नहीं। पानी क्या हुआ? इसमें सूखने का इसका शंका बढ़ जाएगा। कुएं के आसपास के क्षेत्र में मिट्टी कंक्रीट हो गई है, बिल्कुल सही बात है। कुएं के आसपास के क्षेत्र में मिट्टी कंक्रीट हो गई होगी, ये सोच सकते हैं। कुआं है, अब सोचता है कोई कि कुआं को तो बंद नहीं करना, चलो इसको छोड़ देते हैं, आसपास इसको कंक्रीट से भर देते हैं। तो ये भी हो सकता है कि इस क्षेत्र में मिट्टी कंक्रीट हो गई होगी। कुएं का पानी दूषित होने के कारण उपयोग में नहीं लाया जाता है। दूषित कहाँ हो रहा है? इसमें तो यूज कर ही ना रहा है ना, तो ऐसा बात नहीं है। तो इसका मुख्य कारण हो सकता है लोगों ने कुएं के समीपस्थ क्षेत्र में बोरिंग पंप लगाना शुरू कर दिया होगा। कुएं के आसपास के क्षेत्र मिट्टी कंक्रीट से भर गया होगा। नहीं, ए और है ना बी हो जाएगा। ए और बी इसका जवाब हो जाएगा। 7 नंबर का जवाब ए और बी हो जाएगा, ए ऑप्शन हो जाएगा, बिल्कुल सही बात है। आइए नेक्स्ट, ठहरे हुए जल पर मिट्टी का तेल है ना डालना बरसात के दिनों में मच्छरों का प्रजनन को रोकने का एक समान तरीका है। इसे क्या कहें? हाँ, तो जैसे आप अगर अपने आसपास बरसात के समय में आप इकट्ठा जहाँ पानी रुक जाता है, कहीं जम जाता है ना, आसपास के गबरा हो है ना, कहीं घर के आसपास छोटा मोटा गड्ढा उद्धा में पानी आपको लग जाता है, तो उसमें आप क्या कीजिए, मिट्टी का तेल का छिड़काव कर दीजिए। उससे क्या होगा कि ऑक्सीजन की आपूर्ति कम जाएगी। किसको? तो मच्छर, यानी लार्वा क्या होगा, बनेगा नहीं है ना। उससे आप उसको क्या होगा, मिट्टी के तेल से मच्छरों का ऑक्सीजन की आपूर्ति क्या हो जाएगा, बाधित हो जाएगा, यानी रुक जाएगा है ना। इस रुकेगा जिससे वो प्रजनन करना बंद हो जाएगा, कम जाएगा, तो आपका क्या होगा, बीमार नहीं पड़ेगा। वही वाला बात करेगा, ठहरे हुए जल पर मिट्टी का तेल डालना बरसात के दिनों में मच्छरों के प्रजनन को रोकने का एक समान तरीका है। तो मच्छर का प्रजनन को रोकना है तो उस पर क्या कीजिए, मिट्टी तेल का छिड़काव कर दीजिए, डाल दीजिए। इसका क्या कारण है? मिट्टी के तेल से मच्छर को ऑक्सीजन की आपूर्ति बाधित हो जाती है। सही बात है, मच्छर मिट्टी के तेल में फंस जाता है। नहीं, फंस का जाएगा, मिट्टी के तेल में एक ऐसा पदार्थ है जो मच्छर को मार देता है। नहीं, मरेगा नहीं, इससे मरता नहीं है ना, इससे मरेगा नहीं, ये बात की ध्यान रखिएगा। प्रजनन को रोक देगा तो बढ़ेगा नहीं संख्या, बात समझे ना। तो वहाँ पे बीमारी होगा नहीं। मिट्टी के तेल की गंध मच्छरों को विकसित नहीं, ऐसा बात नहीं। आकर्षित विकर्षित से कोई मतलब नहीं है, जो मतलब था ऑप्शन नंबर ए है, ए आपका सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट 9 नंबर क्वेश्चन को थोड़ा अच्छा देखिए, क्या पूछ रहा है आपसे। बोला कि निम्नलिखित में से कौन सा राज्य या केंद्र शासित प्रदेश बंगाल की खाड़ी में के तट रेखा पर है ना। तो बंगाल की खाड़ी में आप जानते हैं कि ये बंगाल की खाड़ी है, क्या है, बंगाल की ये खाड़ी है ना, ये अरब सागर है, क्या है बोलिए, अरब सागर है ना। तो इधर अरब सागर है पश्चिम दिशा की ओर है ना, देख लीजिए, ईस्ट है, ये वेस्ट है, ये नॉर्थ है, ये साउथ, और पूर्व में क्या है, बंगाल की खाड़ी है। आप जानते हैं कि समुद्र तट से लगने यहाँ पे समझिए तो क्या है, गुजरात, पहले क्या है, गुजरात किसे लगता है, अरब सागर से, किसे, अरब सागर। उसके बाद क्या है, महाराष्ट्र, क्या है, महाराष्ट्र है ना। उसके बाद क्या होगा, गुजरात, महाराष्ट्र है ना, गोवा, कर्नाटक, चाहे कर्नाटक लीजिए, गोवा लीजिएगा ना। उसके बाद क्या आएगा, एक मिनट, है ना, गोवा हो गया, कर्नाटक हो गया, यहाँ केरल हो गया, तमिलनाडु हो गया है ना, आंध्र प्रदेश हो गया, उड़ीसा हो गया, बंगाल पानी, पश्चिम बंगाल, क्या हो गया, पश्चिम बंगाल हो गया। गौर कीजिए, तो बोला कि आपके कि बंगाल की खाड़ी से, तो ऑप्शन खोजिए, बंगाल की खाड़ी में कौन है, कर्नाटक, महाराष्ट्र। देखिए कर्नाटक, महाराष्ट्र, केरल है या अरब सागर से लगती है, किसे लगती है बोलिए,
अरेबियन सी से लगने वाली राज्य है। उड़ीसा, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, पुदुचेरी, कर्नाटक, गोवा। जैसे कर्नाटक गोवा लग गया, अरब सागर होगा, क्या होगा बोलिए, अरब सागर होगा ना। उसके बाद दमन, पुदुचेरी, तेलंगाना, नहीं होगा, तो कौन होगा, उड़ीसा, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश आपका सही जवाब हो जाएगा। देख लीजिए, है ना, उड़ीसा, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु, ऑप्शन नंबर बी इसका जवाब हो जाएगा। नहीं, आपको ये डायग्राम होना चाहिए याद, और 2, 4, 5, 4, 9 राज्यों की जानकारी होना चाहिए कि अरब सागर से लगने वाले भारतीय राज्य, है ना, बंगाली खाई से लगने वाले भारतीय राज्य कौन कौन है, या पूछता हो प्रश्न जो पूछा हुआ है ना, लेटेस्ट है 2023 का प्रश्न है। अब इससे क्या पूछ सकता है, 9 नंबर हो गया। 10 नंबर देखिए, भारत के गांव में घरों की दीवार आमतौर पर मोटी होती है, बिल्कुल, और मिट्टी से पुती होती है। इन घरों की छतों पर कांटेदार झाड़ियाँ होती है, क्या होती है, कांटेदार झाड़ियाँ से बनाई जाती है। इस प्रकार गांव आमतौर पर किस क्षेत्र पूछा है, राज्य पूछता तो राजस्थान होता, क्षेत्र पूछा तो मरुस्थलीय क्षेत्र होगा। कहाँ होगा बोलिए, मरुस्थलीय क्षेत्र होगा, है ना। नेक्स्ट कथन देख लीजिए, क्या है कथन, कारण का है ना, कहा कि शकरकंदी एक जड़ है, यह भोजन खाद्य पदार्थ संग्रहित करती है, यह भोजन खाद्य पदार्थ संग्रहित करती है, क्या यही बात है। शकरकंदी क्या है, शकरकंदी एक जड़ है ना, हाँ होगा, शकरकंद है ना एक जड़ है, यह भोजन खाद्य पदार्थ को संग्रहित करती है। तो ये सही है। शकरकंद क्या है, शकरकंद का उदाहरण आपको ना मालूम है, तो ये सही है, लेकिन यह भोजन खाद्य पदार्थ संग्रहित नहीं करती है, तो ये सही है, आर गलत है। क्या होगा, सी, ए सही है और आर गलत है, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। आइए 12 नंबर, झूम की खेती में देखिए गौर से, झूम की खेती के बारे में देखिए। झूम की खेती में खरपतवार को उखाड़ने के स्थान पर काट और जला दिया जाता है। आर है ना, राख मिट्टी में मिल जाती है, जिससे कि मिट्टी का उर्वरता बढ़ जाती है। हाँ ठीक है, दोनों के दोनों सही है ना, दोनों को दोनों क्या है, सही है, दोनों को दोनों सही है ना। तो झूम की खेती खरपतवार क्या कर, उखाड़ने का स्थान पे क्या बोलिए, उसको जला दिया जाता है। हाँ, और क्षेत्र को ध्यान में रखते हुए जलाया जाता है कि आसपास में घर द्वार है ना, ये सब बसे हुए क्षेत्र है, उसको ध्यान में रखते हुए इसको जलाया जाता है। और राख मिट्टी में मिल जाती है, जिससे क्या होगा, मिट्टी उर्वरक भी क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा, है ना, खाद का काम करेगा। बात को समझे ना, क्या आता है, बहुत लंबे समय तक छोड़ जाता है। एक जगह एक बार झूम की खेती कर लिया जाता है जहाँ पे करना है, उसको बहुत सालों बाद फिर वहाँ क्या आता है ना, बहुत सारा जंगल वंगल हो जाएगा, वहाँ हरियाली हो जाएगी, तब फिर वहाँ पे अलग आकर फिर वहाँ पे करेगा। एक ही लगातार नहीं किया जाता, कुछ समय तक छोड़ा जाता है इसको, है ना। 13 नंबर, केचुआ किसानों का सबसे अच्छा मित्र होता है। कि केचुआ किसान का मित्र बनाता है। केचुआ क्या करता है, केचुआ जिस स्थान पर रहेगा वहाँ का जमीन क्या कर, पोली कर देगा, यानी जमीन को हल्का कर देगा, मिट्टी को क्या कर बोलिए, हल्का कर देगा, यानी उर्वरक सा बना देगा, है ना। केचुआ क्या करता है, केचुआ खरपतवार को खाता है ना, क्या करता है, खरपतवार को खाता है, सड़े हुए है ना खरपतवार को खाता है। तो केचुए खरपतवार को नष्ट करते हैं, क्या नष्ट करता है, क्या, नहीं नहीं नहीं, है ना, ये मिट्टी में खरपतवार को नहीं खाएगा ना, नष्ट नहीं कर, उसको मारेगा नहीं, नहीं, ये गलत बात है। केचुआ किसान का सबसे अच्छा मित्र, ये बात सही है। तो केचुए खरपतवार को नष्ट करता है ना, ये नहीं, गलत बात है। नहीं, है ना, ये नहीं होगा। केचुए खरपतवार को नष्ट नहीं करते हैं ना, केचुए किसान का मित्र होते हैं, सही बात है। यह जिस स्थान पर रहेगा वहां पे क्या करेगा, जमीन को है ना पोली बना देगा, हल्का बना देगा, है ना। तो क्या होगा, ए सही है, आर गलत है, सी ऑप्शन हो जाएगा। ए सही है, आर गलत है। ऑप्शन देखिए 14 नंबर क्वेश्चन है आज का ना, कहा कि राजीव अपने घर में कंपोस्ट यानी वनस्पति खाद बनाना चाहता है। निम्नलिखित में से कौन से अपशिष्ट पदार्थ उसको कंपोस्ट पिट में डालने चाहिए, यानी कंपोस्ट पदार्थ बनाना है आपको, वनस्पतिक खाद बनाना है, तो आपको कौन से अपशिष्ट पदार्थ उसको कंपोस्ट पिट में डालिएगा जिससे वह खाद बन जाएगा, है ना। तो एल्युमिनियम पत्ती क्या गलेगा, सड़ेगा, वनस्पति छिलके, अंडे के छिलके,
वनस्पति छिलके, छनी हुई चाय की पत्ती, है ना, इससे बन सकता है। कागज, है ना, जो बायोडिग्रेडेबल है, मतलब वो क्या होगा, गल सड़ के राख बन सकता है ना, जमीन में मिट्टी में मिल सकती है, उसके बारे में बोला था। वनस्पति छिलके गल सड़ कर जमीन मिट्टी में मिल जाएगा। छनी हुई चाय की पत्तियाँ मिट्टी में मिल जाएगी। कागज मिट्टी में गलने पर मिल जाएगी। बाद बाकी पॉलीथीन नहीं मिलेगा, दूध के पैकेट नहीं मिलेगा, एल्युमिनियम पत्ती लगी है, ये सब नहीं मिलेगा ना। तो कौन होगा ऑप्शन नंबर बी, कौन होगा ऑप्शन नंबर बी आपका सही जवाब हो जाएगा। बीज, बीज क्या है, सीधा लिख दिया बीज, यानी बीज क्या है, तो सजीव है क्योंकि वह पौधे का भाग है। निर्जीव है, निर्जीव थोड़ी ना है, सजीव है क्योंकि यह पौधे में वृद्धि कर सकता है। निर्जीव है जैसा कि यह श्वसन नहीं करता, नहीं। तो बीज, बीज से क्या महत्व है, बीज है सजीव है क्योंकि यह एक पौधे में वृद्धि कर सकता है। तो बीज जितना अच्छा होगा पौधा उतना अच्छा विकसित करेगा, है ना। तो बीज से आप सजीव होता है, यह पौधे को विकास देने में मदद करता है, विकास देने में मदद करता है। चलिए आज के लिए इतना है ना। चलिए क्लास अच्छा लगे लाइक सब्सक्राइब शेयर कर दीजिएगा अपने दोस्त के साथ। और इसका जो भी PDF है आपका टेलीग्राम चैनल है ना, समर्थ स्टडी एकेडमी के यूट्यूब चैनल पे टेलीग्राम चैनल भी मिल जाएगा, वहाँ से आप जाकर डाउनलोड कर सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।